Assalamualaikum everyone. Today we discuss a concept of types of fraction. Already we discussed a concept of fraction. The link is in the description. Here we discuss 7 types of fraction: unit fraction, proper fraction, improper fraction, mixed fraction, like fraction, unlike fraction, and equivalent fraction. First of all, we will discuss a unit fraction. Unit fraction वो fraction होती है जिसमें न्यूमरेटर 1 होता है. इसके लिए मैंने एग्जांपल कंसिडर कर लिया है. एक स्केयर लिया है, स्केयर का शेडेड पोर्शन जो है वो क्या है, 1 है. तो इसलिए क्या होगा, न्यूमरेटर जो शेडेड पोर्शन है वो आता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो टोटल आता है. तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 4 पार्ट्स हैं और उनमें से हमने 1 पार्ट लिया, तो 1/4 इज़ अ फ्रैक्शन, दैट इज़ अ यूनिट फ्रैक्शन. तो जब भी न्यूमरेटर में 1 आएगा तो उस फ्रैक्शन को हम यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे. मूव फॉरवर्ड फॉर अनदर टाइप, दैट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन. तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से. तो उसके लिए एग्जांपल कंसिडर की हमने एक रेक्टेंगल ली है जिसमें टोटल मेरे पास 7 पार्ट्स है. तो जो टोटल पार्ट है वो डिनोमिनेटर में आता है और इसमें से जो शेडेड पोर्शन है वो 3 है. तो 3/7 आपके पास ये फ्रैक्शन आई है और इस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से. तो इसके लिए मैंने ये एक एग्जांपल कंसिडर की है और इक्वल भी होता है. दोनों बातें होती हैं कि या तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो. तो अगर दोनों, जैसे हमारे पास ये एक रेक्टेंगल थी उसमें मैंने ये दोनों पोर्शन, शेडेड पोर्शन कंसिडर किए हैं, तो 2/2 आ गया. 2/2 क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हैं. जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होते हैं तो उसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. और अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तब भी वो इम्प्रॉपर है. तो दूसरी के लिए मैंने जो 2 एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर की थी, एक इक्वल है और दूसरी मैंने ली है 2 स्केयर्स, उसमें 4 पोर्शन है. तो ये चारों पोर्शन मैंने सेलेक्ट किए हैं, 4/4 आ गया. इस स्केयर में से मैंने 3 पोर्शन सेलेक्ट किए हैं, 3/4. तो इनको हमने ऐड किया है. जब फ्रैक्शन को, तो डिनोमिनेटर आपके पास क्योंकि सेम था तो हमने 4 एलसीएम ले लिया और 4 और 3 न्यूमरेटर में ऐड हुए तो ये 7 आ गया. 7/4 आ गया. अब देखिए न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 2 कैटेगरीज हैं हमारे पास. एक ये है कि जब दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. नेक्स्ट टाइप इज़ मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसमें आपके पास एक होल नंबर होता है और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. प्रॉपर फ्रैक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से. तो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल कि इसमें देखें हमने 2 रेक्टेंगल कंसिडर किए हैं. इसमें मैंने पूरी रेक्टेंगल कंसिडर कर ली तो ये 1 हो गया. तो डैट इज़ अ होल. पूरी रेक्टेंगल जो कंसिडर कर लिए तो होल पार्ट हमने सेलेक्ट कर लिया. इसमें से मैंने हाफ सेलेक्ट किया है, ठीक है. हाफ वाला पोर्शन मैंने रेक्टेंगल का कंसिडर कर लिया है. तो 1.5 जब हम दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये क्या बन गया, 1 होल 1/2. तो ये होल है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. जब दोनों इकट्ठे होंगे तो ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है. लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर आपका दोनों फ्रैक्शन का सेम होता है, ठीक है. जब फ्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर आ जाता है तो वो लाइक फ्रैक्शन है. इसके लिए मैंने एग्जांपल सर्कल की कंसिडर की है. सर्कल में हमारे पास जो पहला सर्कल है इसमें 4 पोर्शन थे, इसमें से मैंने 3 पोर्शन सेलेक्ट किए हैं, 3/4, और इसमें से मैंने 1/4 सेलेक्ट किया. तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम था क्योंकि दोनों के 4 पार्ट्स थे. टोटल पार्ट्स 4 थे और उसमें से पहले वजन में से मैंने 3 सेलेक्ट किए हुए हैं सिलेक्टेड पार्ट और इसमें से A1 सेलेक्ट किया है. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दैट्स वाई 3/4 एंड 1/4 आर लाइक फ्रैक्शंस. नेक्स्ट आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन की टाइप है. अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है. जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो वो अनलाइक फ्रैक्शन है. लेट्स टॉक अबाउट विद द एग्जांपल. तो इसमें मैंने एक स्केयर ही कंसिडर किया है. इस स्केयर में मेरे पास टोटल 6 पोर्शंस हैं. जो टोटल पोर्शंस होते हैं वो डिनोमिनेटर में आते हैं आपके, और जो यहाँ पे टोटल पोर्शन था वो था 6 थे. 1 2 3 4 5 6 और शेडेड पोर्शन कितने थे, 4. तो 4/6 आ गया. और इसमें मेरे पास 3 टोटल इसकी कैटेगरीज 3 थी. तो 3 में से एक सेलेक्ट किया है हमने पोर्शन.
3 पोर्शंस थे, तीनों पोर्शन में से एक पोर्शन सेलेक्ट है, तो टोटल 3 था और उसमें से 1 सेलेक्ट हुआ, तो ये 1/3 आ गया। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जब दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो ये फिर आपके अनलाइक फ्रैक्शंस में आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टाइप है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में मैंने 2 डेफिनेशन कंसिडर की हैं। देखें पहली डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि वो क्या है। फ्रैक्शन ऐसी है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो लेकिन वैल्यू सेम आ जाए, ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरह मैंने वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट तरह की फ्रैक्शंस की डेफिनेशन में की है। अगली मैंने वर्डिंग ये डाली है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस का रिजल्ट सेम आता है सिम्प्लीफिकेशन के बाद, तो और उनके पोर्शन जो है वो सेम पोर्शन का होल आ जाता है, तो दैट्स वाई इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल कंसिडर की है रेक्टेंगल की। इस रेक्टेंगल में देखें 2 पोर्शंस हैं, इसमें से एक शेडेड है, तो ये क्या है 1/2। 2 पोर्शंस थे ना, तो टोटल जो है वो 2 है पार्ट्स, उसमें से सिलेक्टेड 1 है तो 1/2 आ गया। इसमें टोटल 4 पार्ट्स थे और सिलेक्टेड क्या थे 2/4। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे हैं, देखें इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाता है, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ जाता है 2/4 1/2, तो दैट इज़ लाइक 1/2, बोथ आर सेम। तो जो मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन कंसिडर की थी उसमें मैंने यही कहा था कि आप जब सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, आपका रिजल्ट सेम आ जाता है, तो ये आपके पास क्या बन जाती हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन जाती हैं, ठीक है। अब देखिए ना, इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर डिफरेंट था, पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, और इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट था। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट थे लेकिन हमने उस पर कुछ काम किया, उसमें सेम नंबर्स के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की। इसमें देखिए ना, मैंने 2 से डिवाइड किया दोनों को, ये मैं पहली डेफिनेशन को आपको क्लियर कर रही हूँ। जब मैंने 2 से दोनों को डिवाइड किया तो देखिए क्या बन गया 1/2 और बोथ फ्रैक्शंस विल बी सेम, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब मैं इसको बताऊँ तो यही था कि जब हमने सिंप्लीफाई किया है तो क्या आ गया हमारे पास, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन द रिजल्ट ऑफ बोथ फ्रैक्शंस विल बी सेम, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की डेफिनेशन आ गई।